जरा कहो विमान, कहो, अब कहो विमान। अर्थ क्या हुआ? जिस दिन आप मान रहित हो जाओ तो समझ लो विमान में ही बैठे हो। जब तक आपको मान अपमान की चिंता है तब तक आप विमान में नहीं बैठ सकते। जिस दिन मान रहित हो जाओ, बोले आपको मुझे सम्मान की चाह नहीं, मुझे माला की चाह नहीं, मुझे चाह नहीं कि कोई मुझे लिफाफा दे, मुझे चाह नहीं कि मैं घर जाऊं तो कोई स्वागत करे, मान रहित हो जाओ, समझ लो आप विमान में ही बैठे हो। और ये कब होगा? जब आपके अंदर काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, मत्सर नहीं होगी, अविद्या नहीं होगी, तब ये विमान आएगा। तब तक विमान नहीं आएगा। और जिस दिन विमान आ जाएगा उसी दिन आप भगवान के स्वरूप बन जाओगे, चतुर्भुज रूपधारी बन जाओगे। भैया जितने संतों को हम पूजते हैं वो इस स्तर तक पहुंच गए थे, आज इसलिए हम भगवान के बराबर में उसका आसन बनाकर उनकी पूजा करते हैं। बताइए, आज कोई व्यक्ति 4 लाइन लिख दे, बस 4 लाइन, तो चाह करता है मेरा नाम नीचे लिखा जाए, लोग कहें मैंने बनाया है। चाह करता है जहां भी जाऊं मेरा सम्मान हो, मैं इतना बड़ा कवि, जहां भी जाऊं मेरे नाम के पोस्टर लगे, फलाना कवि आ रहा है। चाह करते हैं कि नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना बड़ा रामचरितमानस लिख के खड़ा कर दिया। एक बार एक पंगत में गोस्वामी तुलसीदास जी का निमंत्रण हुआ, बोले आप भी आइए भोजन करने के लिए। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचे, थोड़ा लेट हो गए थे तो कहीं जगह नहीं थी। अच्छा, पहले थोड़ी गरीबी भी थी तो पत्तल भी खत्म हो गई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी पंगत के आखिरी में बैठ गए, तो कोई पत्तल वाला नहीं आया। अब पत्तल वाला तो नहीं आया, खीर परोसने वाला आ गया। महाराज खीर खीर खीर। गोस्वामी जी ने देखा, बोले कहाँ लूँ खीर, और तो कोई जगह नहीं मिली। पास में एक संत की जूता रखा हुआ था, उस जूते को आगे कर दिया, बोले इसमें खीर डाल दे। वो खीर परोसने वाला खीर तो डाल दी, संत का आदेश था, लेकिन रोने लगा। दौड़ा दौड़ा उस महात्मा संत के पास पहुंचा जिसने भंडारा कराया। बोले एक महात्मा आया है, सबसे अंत में जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते हैं पादुका वहाँ बैठा है, और एक संत की पादुका में जूते में उसने खीर भर के पी रहा है। जल्दी चलो, कौन है? वो समझ गए, अरे चिंता मत कर, कोई और नहीं, गोस्वामी तुलसीदास आए होंगे। बोले क्या मतलब? उनके लिए तो आपने चांदी का सिंहासन बना के रखा है। बोले जिसके लिए चांदी का सिंहासन बना के रखा है वो सबसे अंत में बैठा है, वही तो गोस्वामी तुलसीदास है। जिसको चांदी की सिंहासन की चाह नहीं, वो सबसे पंक्ति की अंतिम छोर पे बैठा है, तभी तो उसने रामचरितमानस लिख दी। वरना सम्मान की चाह करने वाला कहाँ राम का नाम भी ले सकता है? कहाँ राम का नाम ले सकता है? ये भावना तुम्हारे अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक भैया ना तो मोक्ष होगा ना विमान आएगा। सम्मान की चाह आप बड़ी बड़ी सभाओं में करो, लेकिन गुरु के द्वार पे, गोविंद के द्वार पर, भागवत के द्वार पर कभी सम्मान की चाह मत करो।